ऐसे ही एक बहस चल रही थी, तो मैं उस बहस में एक तरफ था कि पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार होते हैं, देश को चलाना पड़ता है, नहीं तो देश में ये हो जाएगा, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, थाने तहसील कोर्ट कचहरी सब अपनी जगह बहुत बढ़िया है। ऐसे एक बहस चल रही थी, तो एक आदमी ने मुझसे एक सवाल किया, बोला कि बेटा तू एक बात का जवाब दे। मैंने कहा हाँ जवाब देता हूँ, चलो आप बताओ। बोले कि आप कह रहे हो कि ये सब कुछ बढ़िया है, पुरानी न्याय व्यवस्था ख़राब थी, पंचायत व्यवस्था ख़राब थी, तो तू मुझे सिर्फ एक बात बता कि मान ले कि कोई फैसला दिया नीचे वाले कोर्ट ने, और फिर कोर्ट उसके बाद हाई कोर्ट में वो केस चला गया और उसने उस फैसले को बदल दिया नए वाले जज ने, और फिर जो नए वाले जज ने जो फैसला दिया वो केस फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, फिर उसने भी उसको पूरा ही बदल दिया। तो अब मुझे ये बता दे कि इसमें जो नीचे वाला जो कोर्ट का जज था, क्या वो अनपढ़ था, क्या वो बेवकूफ़ था, या क्या वो बिका हुआ था? और अगर वो अनपढ़ था, बेवकूफ़ था और बिका हुआ था, तो फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? उसको फिर फांसी क्यों नहीं होती? उसको क्या अधिकार है कि लोगों के जीवन के साथ खेलना? तो बोला कि बेटा अब की जो न्याय व्यवस्था की तू बात कर रहा है, ये वो न्याय व्यवस्था है जिसमें ना न्याय नहीं होता, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फैसले होते हैं। और बोला कि तू कोई भी केस उठा के देख ले, जब उस केस को पढ़ेगा तो तुझे खुद समझ में आ जाएगा कि मैं तुझसे क्या बात करना चाहता हूँ। तो भाई इस बात पे तो मेरी भी जो है जबान जो बिल्कुल चुप हो गई कि भाई बात ये जो व्यक्ति कह रहा है, ये तो बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर किसी के पास पावर है उसको फैसला देने की, और अगर किसी और के पावर उससे भी ज़्यादा पावर है, तो इसका मतलब है कि नीचे वाले कोर्ट में कम पैसे लगते हैं, ऊपर वाले में और ज़्यादा लगते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। तो फिर ये तीन फैसले कैसे, यानी कि पैसे दे के फैसले खरीदे जाते हैं और पैसे दे के फैसले बदले भी जाते हैं, और पैसे से या फिर पावर से कुछ भी काम किया जा सकता है।